इजराइल की सड़कें गाड़ियों के हॉर्न से नहीं बल्कि लोगों के नारों से गूंज रही है। इजराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल की आवाम गुस्से में है और मुल्क में फैली अशांति के लिए नेतन्याहू सरकार को दोषी ठहरा रही है। जी हां, इजरायली फौज ने हाल ही में गजा पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है और इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे इजराइल की जनता खफा है और देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हो गई है। हजारों लोग हाथों में बैनर थामे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को यरूशलेम में नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर और तेल अवीव की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के चलते इजराइल के कई नेशनल हाईवे और सड़कें बंद हो गई। पुलिस ने कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि गिरफ्तारियों के बाद भी इस प्रदर्शन के उग्र होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रोटेस्ट लगातार गति पकड़ रहा है। इजराइल की जनता प्रदर्शन क्यों कर रही है? यहूदी मुल्क में विरोध प्रदर्शन का इकलौता कारण गजा में दोबारा शुरू हुए इजरायली हमले ही नहीं है, बल्कि कारण ये भी है कि हाल ही में इजरायली कैबिनेट ने मुल्क की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के लिए वोट किया। कैबिनेट ने रोनेन बार की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर सहमति भी जताई। पीएम नेतन्याहू ने इसका कारण बताया कि उन्होंने रोनेन बार पर भरोसा खो दिया है। इसके खिलाफ इजराइल की आवाम हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी और पीएम नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। लोगों ने कहा कि पीएम नेतन्याहू लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का नेतन्याहू पर आरोप है कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए जंग को आगे खींच रहे हैं। इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हैं जिनके परिजनों को हमास ने बंधक बनाया है और वो अभी भी हमास की कैद में हैं। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से बंधकों की रिहाई नहीं हो पा रही है। इजराइल में ब्रदर्स इन आर्म्स विरोध आंदोलन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ईटन हर्जेल ने कहा कि सरकार ने अब एक बार फिर से युद्ध शुरू कर दिया है ताकि खुद को बचाया जा सके, ताकि इजराइल में लोगों को परेशान करने वाली बातों से उनका ध्यान हटाया जा सके, उन्हें उनके स्थानीय मुद्दों से भटकाया जा सके। सरकार ने हर संभव स्तर पर अपनी वैधता, अपना विश्वास खो दिया है, वे विफल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में न सिर्फ इजराइल की आम जनता है बल्कि पूर्व सैनिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल की पूर्व वरिष्ठ नौसेना अधिकारी नकाश पेलेट ने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ यरूशलेम के बाहरी इलाकों में एक तंबू वाले शिविर में रात बिताई और फिर प्रमुख राजमार्ग के साथ शहर में प्रवेश किया। इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल के अंदर खाने भारी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जिससे नेतन्याहू सरकार कैसे डील करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।